Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, then welcome to my channel. My name is Antara. आज इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ यू कैन स्टे यंग फॉर एवर. यस, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए. तो फिर आप बिल्कुल यंग रह सकते हैं फॉर एवर. जैसे जे लोग को देखा ना आपने 50 इयर्स ऑफ एज में भी कितना ग्लो करती है वो, तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 3 स्टेप्स जो मैं भी फॉलो करती हूँ, बट नॉट ऑल द टाइम. मैं भी मेरी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ स्किन केयर या फिर हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग करने का. तो फिर उसमें से स्किन तो अच्छा रहता ही है और हेल्थ भी अच्छा रहता है. जो सबसे जरूरी है कि आप हेल्दी हो, आपको फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है. इट मीन्स इट्स अ गुड साइन दैट यू आर लिविंग योर हेल्दी लाइफ. हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, मुझे हर कोई आके बोले अरे तू कितना ग्लो करती है, तेरा स्किन कितना अच्छा है. हर कोई चाहता है और चाहती है, राइट? तो ये स्किन को अच्छा रखने के लिए मेरी ओपिनियन से 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है. उसमें से एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्दी खाना खाना. अगर आप अंदर से ठीक नहीं रहोगे, अगर आपका बॉडी अंदर से नहीं ठीक है, तो फिर आपका ग्लो नहीं आएगा स्किन के ऊपर. तो आप मेकअप लगा के फेस के ऊपर आपको इंस्टेंट एक ग्लो आ जाएगा, लेकिन आपका जो ये साइड है या फिर रिंकल आ जाएगा जल्दी. तो हेल्दी या फिर ग्लोई स्किन लाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हेल्दी फूड हैबिट मेंटेन करना. उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है मेरा, वो है जो स्किन केयर होता है जो हमारा, वो है कि हम थोड़ा फेशियल कर लिया पार्लर में जाके, या फिर घर पे ही कोई फेस पैक लगा लिया, होममेड कुछ फ्रूट्स या फिर और जो भी चीज हम लगाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. मेरे हिसाब से ये 50-50 है कि अंदर से आप 50% खाना खाओ हेल्दी, और जो खाना स्किन के लिए अच्छा होता है वो खाओ, तो वो 50% आ जाएगा ग्लो. और उसके बाद ऊपर से भी थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है स्किन को. तो फिर दोनों साथ में अगर आप करोगे तो फिर 100% बेस्ट लुक आपका आ जाएगा. इन माय ओपिनियन, आप अगर कोई एक करोगे कि हेल्दी फूड अगर आप खाते रहो, पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक समय पे आप सोने के लिए जा रहे हो, 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको मिल रहा है, फिर भी आपको थोड़ा ऊपर से भी पॉलिश करना पड़ेगा, तभी आपको हेल्दी लुकिंग ग्लोई स्किन मिलेगा. आप ओनली स्किन केयर कर रहे हो, फेशियल करने जा रहे हो पार्लर पे, घर पे भी आप फेशियल पैक लगा रहे हो, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, रिंकल आ जाएगा जल्दी, तो फिर वो ढकने के लिए फिर से आपको एक्सपेंसिव मेकअप खरीदना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करो और थोड़ा स्किन केयर घर पे आप जो होम रेमेडीज है, हम सबको ही पता है कि कैसे होम रेमेडीज फॉलो करना है, क्या क्या लगाना है हमें हमारे फेस पे. तो ये दोनों साथ साथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक है स्किन केयर और एक है हेल्दी खाना. तो कोई एक अगर आप कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दोनों साथ में अगर करोगे तो फिर आपको मिलेगा 100% रिजल्ट. इस 2 पॉइंट के बाद मैं और भी एक चीज करती हूँ मेरी स्किन पे, फेशियल मसाज जो होता है. हमारे फेस के ऊपर बहुत सारे नर्व्स का पॉइंट रहता है जो दबाने से या फिर मसाज करने से वो ओपन हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है. तो अगर वो भी आप करोगे, वो मैं मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे मैं शेयर करूंगी कैसे दबाना है, कौन सा पॉइंट पे ज्यादा दबाना है, तो फिर आपका स्किन ग्लो करेगा. तो आज की वीडियो में मैं ओनली शेयर कर रही हूँ फूड के बारे में कि कौन सा फूड खाने से आपको और भी एक्स्ट्रा ग्लो आ जाएगा. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि वो खाने के बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपका स्किन कितना ग्लो कर रहा है. तो मैं 10 फूड्स के बारे में बोलूंगी, बट उससे भी पहले 2 और भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो फूड कैटेगरी में पड़ती है, वो है वाटर एंड लेमन. 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे आपको ड्रिंक करना चाहिए, जो मस्ट है. 2-3 दिन के अंदर ही आपको जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करने के बाद आपका स्किन इतना ग्लो करेगा, आपको इतना रिफ्रेश लगेगा कि आप बोलोगे कि हाँ ये तो मुझे करना ही पड़ेगा एवरी डे, नो मैटर व्हाट. और एक है लेमन, होल लेमन. अगर एवरी डे आप
खा सकते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। बट जैसे मुझे नहीं होता है, मैं बिल्कुल सावर थिंग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि दाल चावल के साथ थोड़ा सा नींबू मिक्स करके खाना, और नहीं तो हेल्दी ड्रिंक के साथ मैं मिला देती हूँ। जो मैं एक हेल्दी ड्रिंक पीती हूँ एवरी डे, उसके साथ मैं मिला के पीती हूँ। और कभी कभी ग्रीन टी के साथ भी मैं लेमन और हनी मिला के पीती हूँ। वो बहुत ही हेल्दी भी है स्किन के लिए, हेयर के लिए, सब कुछ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 10 हेल्दी फूड्स जो खाने के बाद आपका स्किन, आपका हेयर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नंबर 10 पे है कैरेट। गाजर जो होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे आईज के लिए, हमारे हेयर के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है, जो हम एवरीडे लाइफ पे हम खाते ही रहते हैं, लेकिन शायद सबको पता ही नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हो कि आप 2 दिन गाजर खाओ, फिर 3-4 दिन के लिए उसको बंद कर दो, फिर देखो कि डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। गाजर अगर आप रॉ खा सकते हो तो और भी आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, और अगर आप रॉ नहीं खा सकते हो तो आप कुक करके भी खाओ तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर कैरोटेनॉइड्स है, वो स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। जो कैरोटेनॉइड्स है वो एक्चुअली जो सन का अल्ट्रावायलेट रे है उससे भी हमारे स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है। तो गाजर तो बिल्कुल खाना ही चाहिए, और स्पेशली समर टाइम पे तो खाना ही चाहिए। नंबर 9 पे है फ्लैक्स सीड्स, जो पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसके अंदर बहुत ही फाइबर होता है, और ओमेगा 3 बोल के जो फैटी एसिड है वो बहुत है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एवरी डे आप फ्लैक्स सीड आपकी डाइट के अंदर आप इंक्लूड करो, क्योंकि फिश के अंदर बहुत होता है ओमेगा 3। तो अगर आप फिश नहीं खा सकते हो तो फिर आपको तो बिल्कुल ही फ्लैक्स सीड को इंक्लूड करना चाहिए डाइट पे। और फ्लैक्स सीड ग्लो तो बहुत ही करता है, इसके साथ साथ वो आपका जो रिंकल है वो पूरा गायब हो जाएगा ये फ्लैक्स सीड खाने के बाद। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है। सो आप जरूर इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट पे फ्लैक्स सीड्स। अब कैसे आपकी डाइट पे आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये तो ऐसे आप नहीं खा सकते जैसे कि हम कोई सब्जी के अंदर भी नहीं डाल सकते हैं। तो डेट्स के साथ इसका लड्डू बनता है, वो भी आप बना सकते हो, और नहीं तो मैं स्मूदी के अंदर डाल देती हूँ, तो इट्स द इजीएस्ट वे फॉर मी। तो आप वो भी खा सकते हो, और आपका इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा स्किन पे, जैसे कि आप आज ही खाया और नेक्स्ट डे पे ही आपको रिजल्ट दिखेगा कि वाओ माय स्किन इज ग्लोइंग। नंबर 8 पे है फेनेल सीड्स, जो सौंफ है। सौंफ तो हम एवरी डे कुकिंग पे ही यूज करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इसके अंदर एंटी एजिंग सब्सटेंस रहता है, जो थोड़ा ज्यादा खाने से आपका स्किन टाइटन हो जाएगा और रिंकल चला जाएगा। रिंकल में ये बहुत ही काम करता है। और फेनेल सीड के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रहता है वो है विटामिन सी, और विटामिन सी स्किन के लिए बेस्ट है। विटामिन सी जैसे नींबू के अंदर मिलता है, कोई भी फ्रूट्स के अंदर ज्यादा रहता है, वेजिटेबल्स के अंदर भी रहता है, ये फेनेल सीड से भी मिलता है विटामिन सी। और स्किन में बहुत ही ग्लो आ जाता है विटामिन सी खाने के बाद या फिर अप्लाई करने के बाद। जैसे हम कोई भी फेस पैक में इंक्लूड करते हैं नींबू, तो इसीलिए हम ऐड करते हैं कि उसके अंदर बहुत ही विटामिन सी रहता है जो हमारी फेस को इंस्टेंट ग्लो देता है। आप अगर खाओगे, लगाओगे, दोनों साइड से आप ट्राई करोगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 7 पे है डेट्स, जो हम सबके बहुत ही पसंद की चीज है एक डेट्स, लेकिन शायद आपको पता नहीं है इसके अंदर भी कैरोटेनॉइड्स है गाजर की तरह। तो वो हमारी स्किन को बहुत ही ग्लो देता है और स्किन को बहुत ही स्मूथ कर देता है। अब 1-2 दिन खाने के बाद आप देखोगे कि आपका स्किन बहुत ही स्मूथ हो गया है डेट्स खाने के बाद। तो डेट्स भी आप बिल्कुल इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट पे। नंबर 6 पे है मेरा सबसे फेवरेट मैंगो। मैंगो खाने से आपका स्किन जैसे ग्लो करेगा, आपका हेयर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है मैंगो से। आप अगर बोलोगे मुझे डायबिटीज है तो फिर मैं नहीं खा सकती, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में, क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरल शुगर होता है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। लेकिन आप जरूर खा सकते हो, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी
क्वांटिटी में। जो भी फूड मैंने बोला अब तक, मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी रहता है और विटामिन ई भी रहता है, जो हम सबको ही शायद पता है कि ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो दो विटामिन है, जो विटामिन सी और विटामिन ई, ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर कोलाजन जनरेट करता है। और कोलाजन तो हम सबको ही पता है कि हमारे स्किन के लिए या फिर हेयर के लिए या फिर नेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस है। तो मैंगो आप जरूर खाइए। अब जब भी सीजन आता है, अब तो हर सीजन में ही मिल जाता है, लेकिन सीजनली अच्छा होता है खाने में। बट अगर आपको मिल जाता है तो यू आर लकी, यू कैन हैव इट एवरी डे। नंबर 5 पे है पपाया। जो राइप पपाया है उसके बारे में बात कर रही हूँ। पपाया के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी रहता है। इंडियन हम है तो पपाया हमारे घर में नहीं है, ये नहीं होता है जनरली। राइप जो पपाया है उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होता है। उसके साथ साथ ये एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग जो जो सब्सटेंसेस होता है एक फूड के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर, सब कुछ इस राइप पपाया के अंदर रहता है। और विटामिन सी तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। तो राइप पपाया आप बिल्कुल खाइए। और ये स्किन की ऊपर से भी लगाना अच्छा होता है। आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है, आप अगर उसको थोड़ा मैश करके आप ऐसे ही रब कर लो तो फिर आपका स्किन इंस्टेंटली ग्लो करेगा और कितना स्मूथ हो जाता है ये अप्लाई करने से। और पपाया खाने से हमारा पेट भी साफ हो जाता है, तो फिर वो आपका स्किन भी क्लियर हो जाता है पूरा, अंदर से भी और बाहर से भी। नंबर 4 पे है टोमेटो। टोमेटो तो हम इंडियन हाउस होल्ड में नहीं रहता है फ्रिज के अंदर, ऐसा तो नहीं होता ही है। तो हम एवरीडे खाने के साथ या फिर स्किन केयर जो ऊपर से हम करते हैं उसको यूज करते हैं। तो हमारे जो सब्जी बनता है टोमेटो यूज नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम सब्जी है। टोमेटो भी फुल ऑफ विटामिन सी है और इसके अंदर भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, जो खाने से हमारा रिंकल नहीं आएगा। तो टोमेटोज बिल्कुल आप ऐड कीजिए। लेकिन टोमेटो रॉ खाने के बाद जो ग्लो आपकी स्किन में आएगा, शायद आप जब बहुत टाइम लेके उसको कुक करोगे उसका जो बेनिफिट्स है वो कम हो जाता है। तो अगर आप सलाद के साथ टोमेटोज इंक्लूड करोगे तो फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम चिकन के अंदर टोमेटोज मिलाते हैं, वो ग्रेवी को थिक करने के लिए टेस्टी होता है, लेकिन बहुत टाइम लेके हम कुक करते हैं तो उसका जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत ही कम हो जाता है इतना देर तक उसको पकाने के बाद। तो ये अच्छा होता है अगर आप उसको रॉ खा सकते हो, तो सलाद के साथ आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा टोमेटो से। नंबर 3 पे है नट्स। नट्स में तो बहुत ही फैट रहता है, ये हम सबको ही पता है। और फैट अगर आप खाओगे तो आपका स्किन तो ग्लो करेगा ही करेगा, इसका कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। जैसे आप रात को खाया कुछ भी नट्स थोड़ा सा, तो मॉर्निंग पे ही आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आप सुबह उठने के बाद ही आप देखोगे कि आपका स्किन कितना ग्लो कर रहा है। स्पेशली 3 नट्स है जिसमें से ग्लो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे आलमंड से इतना ज्यादा ग्लो नहीं आता है जितना ग्लो आता है पीनट खाने से, या फिर जो अखरोट है, वॉलनट है, वो खाने से, या फिर जो पिकन है, ये पीनट, पिकन एंड वॉलनट, ये तीनों से आपको सबसे ज्यादा ग्लोई स्किन मिलेगा। लेकिन पीनट या फिर कोई भी नट्स कम क्वांटिटी में आप खा सकते हो, लेकिन वो भी एवरीडे नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत ज्यादा नट्स खाना। तो थोड़ा आपको कंट्रोल में खाना चाहिए। नट्स तो सबको ही पसंद है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके ही खाना चाहिए। और अगर आपको जैसे मैं एक टिप्स दे दूं यहाँ पे, अगर आप कोई भी फंक्शन पे जा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में आपका कोई पार्टी है, तो फिर 1-2 दिन पहले से आप थोड़ा सा पीनट्स, थोड़ा सा वॉलनट्स, ये अगर आप खाओगे तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। तो ये इंस्टेंट एक ग्लो पाने की एक टिप्स बोल सकते हो आप। मैं ये ट्राई करके देखा, तो नट्स आप खा सकते हो, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको खाना पड़ेगा, कोलेस्टेरॉल ज्यादा हो जाएगा। और बहुत सारा नट्स बिल्कुल भी आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है।
और नंबर 2 पे है जो मेरा पर्सनली सेकेंड मोस्ट फेवरेट है, वो है एवोकाडो। एवोकाडो भी नट्स की तरह ही है और एक और भी ज्यादा अच्छा ही है इसमें कि कोई भी नट्स आपको कंट्रोल करके खाना चाहिए, लेकिन एवोकाडो आप एक दिन में एक एवोकाडो आप खा सकते हैं। तो इसके अंदर जो हेल्दी फैट होता है वो आपकी बॉडी की अंदर के लिए जितना अच्छा है, बाहर के लिए भी उतना ही अच्छा है। ये भी आपको इंस्टेंट ग्लो देता है कि आप लास्ट नाइट को आप एवोकाडो लिया तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को ही आपको स्किन के ऊपर कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो अगर आपको इंस्टेंटली ग्लो चाहिए 1-2 दिन में, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल उसका जो हेल्दी फैट है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर हेल्दी फैट के साथ साथ विटामिन ई भी रहता है। तो आप एवोकाडो अगर खाओगे और फिर ऊपर से भी लगाओगे फेस के ऊपर, तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एवोकाडो इज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट फूड है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है हम सब इंडियन का ही मोस्ट फेवरेट घी। घी अगर आप एवरी डे 1 टेबल स्पून करके किसी के साथ भी मिला के आप खाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप कुक करोगे तब आप बिल्कुल भी घी मत ऐड कीजिए उसके साथ। जैसे कि आप चिकन बना रहे हो या फिर बिरयानी कुछ भी बना रहे हो, तो उसके साथ हम जैसे डालते हैं ना इतना सारा घी, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दाल चावल के साथ थोड़ा सा घी और नींबू मिला के आप खाइए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। तो वो अच्छा होता है। और फिर रात को टर्मरिक मिल्क अगर आप पीते हो तो फिर उसके साथ 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हो। या फिर कोई भी हेल्दी ड्रिंक आप पीते हो उसके साथ भी आप ऐड करते हो, जैसे मैं ऐड करती हूँ। जो असली देसी घी होता है वही वाला घी आपको खाना चाहिए, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घी के अंदर हेल्दी फैट के साथ साथ विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो इसीलिए घी हमारे स्किन के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट देता है। और घी खाने के बाद आपका हेयर भी अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थिक हो जाता है। तो घी जरूर खाइए एवरी डे, बट हेल्दी वे पे खाइए। उसको हाई हीट पे आप कुक मत करो। खाना बनाने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो गया है उस टाइम पे आप उसके ऊपर डाल दो, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम हेल्दी तो खाते हैं, हमारा फूड हैबिट बहुत ही हेल्दी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको किस तरीके से पकाना है, कितना हीट चाहिए। जैसे टोमेटोज को ज्यादा कुक करने के बाद उसका जो बेनिफिट्स है वो पूरा चला जाता है। तो घी का भी सेम है। तो ये हमको जानना चाहिए। तो ये जानने के बाद आप अगर ठीक तरीके से उसको आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड करोगे तो आपको 100% बेनिफिट आएगा ही आएगा। तो ये जो मैं 10 फूड के बारे में डिस्कस किया, ये सब यूज करने के बाद होप योर स्किन विल ग्लो एंड यू विल फील वे बेटर। क्योंकि आपका हेल्थ अंदर से भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये सब फूड खाने के बाद। तो फिर आप अच्छा फील भी करोगे अंदर से, और फिर आपका स्किन भी ग्लो करेगा। और ऑफ कोर्स थोड़ा हैप्पी रहना बहुत ही अच्छा होता है। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी ओपिनियन है, तो फिर आप कमेंट पे लिख सकते हो। और मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे कुछ फेस पैक के बारे में बात करूंगी और कौन सा पॉइंट्स है जो आपको मसाज करना है, तो फिर आपका स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे in advance. Love you all. Thanks for watching. Bye.